आज हम पढ़ेंगे लिजियोनेला निमोफिलिया। What are the some main properties, important properties of Legionella pneumophila? Gram-negative rod, stain faintly with standard gram stain। इसको अगर standard gram stain के साथ स्टेन किया जाए तो ये फेंटली स्टेन होगा। इसका को बहुत ज़्यादा क्लियर कट कलर नहीं आएगा, बहुत फेंट सा कलर आएगा। ठीक है। अनइनकैप्सुलेटेड, इसके इर्द गिर्द कैप्सूल नहीं होगा, अनइनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, एग्जांपल निमोनिया। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवाता है, लीजियोनेरिस डिजीज जिसको बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे लफ्जों में उसे कहा जाए तो लीजियोनेला निमोनी। ठीक है। लीजियोन का मतलब होता है लंग लविंग। ठीक है, जो लंग्स को बहुत ज्यादा पसंद करे, मींस ये लंग्स में ग्रो करना पसंद करता है लीजियोनेला निमोफिलिया। फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म का मैं पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ये एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की मौजूदगी में ही ग्रो करेगा। ठीक है। पहले भी हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम उन्हें इन द लेबॉर्ट्री ग्रो करना चाहेंगे तो कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी के बगैर वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। इसके लिए ये भी एक फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए भी स्पेशल अगार होगा, चारकोल यीस्ट अगार इज यूज्ड व्हिच कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड सिस्टीन। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसकी ग्रोथ के लिए, इसको ग्रो करवाने के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड सिस्टीन इज रिक्वायर्ड। ट्रांसमिशन, मिस्ट और वेपर कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरिया, यानी कि जब सांस लेते हैं, ठीक है, या जो मिस्ट फोक है या वेपर्स वगैरह हैं, अगर वो इस बैक्टीरिया के साथ कंटामिनेटेड होंगे तो इस वे के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है। लिजियोनेला आर एसोसिएटेड विद चीफली विद एनवायरमेंटल वाटर सोर्सेज, ये किस जगह से ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं? वाटर सोर्सेज के थ्रू। ठीक है। सच एज एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन में जो वाटर होता है उसके थ्रू इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। जिस वक्त एयर कंडीशन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जब स्टार्ट में हम एयर कंडीशनर चलाते हैं, उस टाइम पे ये जो लीजियोनेला है उसकी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एंड वाटर कूलिंग टावर्स, और उसके अलावा वाटर को कूल करने के लिए टावर्स होते हैं, उनमें उनके थ्रू इनके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Outbreak of pneumonia in hospital have been attributed to the presence of organism in the water taps, sinks and showers। और हॉस्पिटल में इसकी आउटब्रेक के चांसेस किस तरह होते हैं? अगर इसकी अच्छी खासी कंसंट्रेशन किस जगह पे मौजूद हो? टैप वाटर के अंदर, सिंक्स के अंदर, ठीक है, एंड शावर्स, यानी कि वो सारी जगह जिस जगह से पेशेंट्स पानी यूज़ करेंगे उस जगह से ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि पेशेंट किसी और डिजीज के साथ एडमिट हुए हैं लेकिन ये हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल से उनको ये एक नई इन्फेक्शन लग जाएगी लीजियोनेला की। ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इंट्री, ये किसका माइक ऑन है? अपना माइक ऑफ करें। The organism gains entry to the upper respiratory tract by aspiration of water containing the organism or by inhalation of a contaminated air aerosol। ये ऑर्गेनिज्म हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में किस तरह एंटर होगा? अगर उस वाटर को एस्पायरेट कर दिया जाए किसी तरीके से, वो वाटर जिसके अंदर लिजियोनेला मौजूद है वो किसी तरीके से हमारे लंग्स में चला जाए तो उस कंडीशन में इसकी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। या उस वाटर के थ्रू एयर में जो वाटर मिक्स होता है, ठीक है, एयर के अंदर जो वेपर्स होते हैं एरोसोल, ठीक है, उसके अंदर अगर ये लिजियोनेला ऑर्गेनिज्म हो और उस एयर में एक पर्सन सांस ले तो ये उसके लंग्स में चला जाएगा और जाके डिजीज काज करवाएगा। विरुलेंस फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं? एंडोटॉक्सिन रिलीज करवाता है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इंट्रासेलुलर ग्रोथ, और दूसरा काम क्या कर सकता है? इंट्रासेलुलर ग्रो कर सकता है, इंट्रासेलुलरली ये ग्रो कर सकता है। और उसके अलावा एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। एंडोटॉक्सिन किस टाइम पे रिलीज होती है? यूजुअली जिस टाइम पे बैक्टीरिया किल होगा उसके
सेल बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद उसके अंदर जो टॉक्सिन होगी वो रिलीज होगी, उसको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं। पैथोजेनेसिस, colonization at the upper respiratory tract, URT means upper respiratory tract, ठीक है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोलोनाइज होगा, डिसमिनेट टू लंग्स और लंग्स के अंदर फैल जाएगा, फेलियर टू क्लियर द ऑर्गेनिज्म। जब उस और अगर कोलोनाइजेशन उसकी स्टार्ट हुई है, अगर इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि उसको क्लियर कर सके, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लंग्स के अंदर फैल जाएगा। एल्विलर मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोज, लिजोनेला, निमोफिलिया। जो एल्विलर मैक्रोफेजेस होंगे, एल्विलाई के अंदर जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है मैक्रोफेजेस, वो इसको फेगोसाइटोज करेंगे, इसको इनकल्फ करेंगे। फेगोसोम फेल टू फ्यूज विद द लाइसोसोम। जिस जब ये उसको फेगोसाइटोज करेंगे तो एक वैक्यूल की फॉर्म में करेंगे। उस वैक्यूल को आगे, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या होता है कि जब उसे फेगोसाइटोज किया जाता है तो फिर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसके ऊपर लाइसोसोम्स उसके साथ फ्यूज करवाते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो एक समझ लें कि एक थैली के अंदर, एक पॉकेट के अंदर इंजाइम्स होते हैं। उन इंजाइम्स की मदद से फेगोसोम के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसके ऊपर वो इंजाइम्स फेंकेंगे और वो उस इंजाइम की मदद से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाएगा। इसमें होता क्या है कि फेगोसोम फेल्स टू फ्यूज विद लाइसोसोम। इसमें होता यह है कि फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज ही नहीं हो सकता। जब फ्यूज नहीं होगा तो लाइसोसोमल एंजाइम्स उसके ऊपर नहीं गिरेंगे। जब लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं गिरेंगे तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई विद इन द फेगोसोम। अभी लाइसोसोम तो उसके साथ फ्यूज नहीं हुआ, तो उसको उस जगह पे इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि वो उस जगह पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, तो वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। सेल रप्चर रिलीजिंग अ न्यू क्रॉप ऑफ बैक्टीरिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे कि सेल उनको अपने अंदर नहीं रख सकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सेल रप्चर हो जाएगा, ठीक है। जब रप्चर होगा तो वो सारे बैक्टीरिया आगे मजीद फैल जाएंगे और इस तरह वो अपने, ये साइकिल चलता रहेगा और इस तरह उनके जो विरुलेंस डोज है, जिस डोज, यानी कि इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे जो कि निमोनिया आगे काज करवा सकते हैं। पहले 2 या 4 बैक्टीरिया गए या 10 बैक्टीरिया गए, उन्होंने जाके उधर कोलोनाइजेशन की, कोलोनाइजेशन के दरमियान उसको फेगोसाइटिक सेल ने इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद उनके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया फेगोसोम थे उनके साथ लाइसोसोमल एंजाइम्स ना फ्यूज हो सके, तो उन्होंने उसी फेगोसोम के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैक्रोफेज था वो रप्चर हुआ। रप्चर होने के बाद अच्छे खासे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उस जगह से रिलीज हुए और वो आगे इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल के एक विरुलेंस डोज, जिस डोज पे जाके वो आगे निमोनिया काज करवा सकेंगे, वो अटेन हो जाएगी और फिर वो निमोनिया काज करवाएंगे, जिसको लिजियोनेरिस डिजीज या लिजियोनेला निमोनिया कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। इसको, ये मैक्रोफेज है, इसने एल्विलर मैक्रोफेज ने इसको इनगल्फ किया। इस चीज को हम बोलेंगे फेगोसोम। फेगोसोम के ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये फॉर एग्जांपल इसके साथ अटैच होना चाहते थे लेकिन ये अटैच नहीं हो सके। जब तक ये अटैच होके इसके ऊपर एंजाइम नहीं फेंकेंगे इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। जब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके तो क्या होगा कि ये उसी फेगोसोम के अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया। मल्टीप्लाई होते होते जब ये ज्यादा हो जाएगा तो सेल बर्स्ट होगा और ये नेबरिंग सेल्स में आगे इन्फेक्शन काज करवाएगा। बाद लिजोनेरिस डिजीज एपिडेमिक, ये एपिडेमिक कॉज करवा सकती है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में जिस जगह पे कुछ लोग इस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं उस जगह पे ये एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। और जिस वक्त वो एक दूसरे के नज़दीक सांस लेंगे तो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। स्पोरेडिक है, ठीक है, स्प्रेड हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 10 days है। 2 से 10 दिन के अंदर ये अपनी तादाद इतनी कर लेती है कि ये डिजीज काज करवा दे, ठीक है। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर इंटर होने से लेके उसके बीमारी यानी कि साइन एंड सिम्टम्स शो करने तक, ये वाला जो ड्यूरेशन होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसमें फीवर होगा और उसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी।
डिस्पनिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया निमोनी। उसके अलावा डायरिया, इंसेफेलोपैथी, डायरिया काज करवा सकता है। उसके अलावा इंसेफेलोपैथी काज करवा सकता है, यानी कि ब्रेन की कोई इन्फेक्शन काज करवा सकता है। फेटल, यानी कि फेटल इफ नॉट ट्रीटेड इन 15 to 20%। 15 to 20% पीपल जो कि अच्छे खासे अमीनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें अगर इसको ना ट्रीट किया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट सबका हो रहा होता है, अगर कुछ लोगों को ना ट्रीट किया जाए और उनमें से 15 to 20% जो कि अच्छे खासे अमीनो कम्प्रोमाइज होंगे, उनमें ये फेटल हो सकता है। इट कैन कॉज डेथ, ठीक है। उसके अलावा रिस्पिरेटरी फेलियर काज करवा सकता है। कॉन्टैक्ट फीवर, नॉन न्यूमोनिक फॉर्म ऑफ लिजुनिला निमोफिलिया। ये नॉन निमोनिक, यानी कि इसमें ये लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। लिजुनिला इन्फेक्शन है। फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग फीवर, टाइटनेस, मायाल्जिया, हेडेक, सोर थ्रोट, नाउजिया, हेड कफ में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। इसमें एक फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। फ्लू जब होता है तो पेशेंट को अजीब सी एक कैफियत होती है कि बंदा थका थका सा होता है, जिस्म दर्द कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह फील हो रहा होता है कि बंदे को बुखार है या बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। अजीब सी सिचुएशन होती है, नाउजिया, वॉमिटिंग, ये वाली सारी सिचुएशन इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स में आ जाती हैं, ठीक है। सेल्फ लिमिटेड एंड रिक्वायर्स नो हॉस्पिटलाइजेशन और एंटीबायोटिक थेरेपीज। ये वाला जो कॉन्टैक्ट फीवर है, ये सेल्फ लिमिटेड है, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। नो रिपोर्टेड डेथ्स एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट फीवर। कॉन्टैक्ट फीवर के साथ कोई भी डेथ एसोसिएटेड नहीं है, उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली कि इसकी वजह से किसी की डेथ हुई हो। अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा निमोनिया कॉज करवाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सबसे ज्यादा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जिसको एच इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और सबसे कम जो करवाता है वो है लिजियोनेला निमोफिलिया, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। ये सबसे कम निमोनिया कॉज करवाता है। और उसके अलावा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वायरसेस आ जाएंगे जो कि निमोनिया काज करवा सकते हैं। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड, यानी कि कम्युनिटी से एक दूसरे को जो बीमारी निमोनिया हो सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम स्पेसिमेन क्या लेंगे, स्पूटम और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक सेक्रीशंस और लंग टिश्यू और प्लूरल फ्लूइड, यानी कि वो सारे एरिया से हम स्पेसिमेन ले सकते हैं जिस एरिया में ये जाके ग्रो करता है, जिस एरिया में जाके जो इसका फेवरेट एरिया होगा, उस एरिया में ये ऑफ कोर्स पाया जाएगा और उस एरिया का हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव रॉड, फेंटली स्टेन हो गए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन कर सकते हैं। इनकी जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन की वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो होंगी जब इसके ऊपर अटैच हो जाएंगी, अटैच होने के बाद वो ग्लो करेंगी, तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कल्चर चारकोल, यीस्ट, अगार, व्हाइटिश ग्रे कॉलोनीज। वो चॉकलेट, यीस्ट, अगार इसके लिए यूज करेंगे, तो इसकी अगार के ऊपर व्हाइटिश ग्रे कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है। सीरोलॉजिक एंटीजन डिटेक्शन इन द यूरिन, एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन कंप्लीट में यूरिन की माइक्रोस्कोपिक करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक में इसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिकेशन यूज की जा सकती है, एजिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज की जा सकती है।